कहते हैं ममता ऊंच नीच जात पात का भेद नहीं करती है। ऐसा ही दुनियादारी से अलग एक रिश्ता था मेरा यानी नंदू और राधा काकी का। नंदू गांव के मंदिर के पुजारी दया शंकर जी का वह अभागा बेटा था जिसकी माँ उसे जन्म देते समय ही गुजर गई थी। सब लोग उसे मनहूस समझते थे, यहाँ तक कि उसके पिताजी भी उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ के निधन के कुछ समय बाद ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ को वह फूटी आँख नहीं सुझाता था। जब दूसरी माँ को बेटा हो गया तब तो नंदू के लिए और मुसीबत हो गई। अब तो उसका घर में रहना भी मुश्किल हो गया। नई माँ पूरा समय अपने बच्चे पर ही लगी रहती, ना उसे वक्त पर खाना मिलता, ना ही उसे कोई प्यार करता। वह मासूम सी जान यह भी नहीं जानता था कि उसका गुनाह क्या है। 3 साल की छोटी उम्र में ही वह स्कूल जाने लगा। स्कूल से ना तो कोई उसे समय पर लेने आता, ना ही कोई उस पर ध्यान ही देता। जब उसे कोई लेने नहीं आता तो वह अकेले पैदल ही धीरे धीरे घर वापस आ जाता था। ऐसे में ही एक दिन राधा काकी की नज़र उस पर पड़ी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बच्चे को घर वालों ने अकेले कैसे छोड़ दिया। वह उसे लेकर घर गई और शिकायत की कि उन्होंने इतने छोटे बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दिया। तो उसकी माँ बोली, मेरे पास इसको देखने के अलावा और भी काम हैं। मेरा भी एक छोटा बच्चा है, मैं इसे देखूं या अपने बच्चे को। उनकी बात सुनकर राधा काकी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह चुपचाप अपने घर आ गई। यहीं से ही राधा काकी और नंदू के बीच के रिश्ते की शुरुआत हुई। राधा काकी गांव के एक संपन्न घर की बहू थी। देखने में बहुत खूबसूरत, पूरे समय खूब सज संवर कर रहती और व्यवहार की बहुत ही मधुर। सारे गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। वे थीं ही ऐसी, हर सुख दुख में सबका साथ देती। गांव का कोई भी कार्य हो वह सबसे आगे रहती थी। पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था, यह कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। काका उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने औलाद ना होने पर भी सबके बहुत दबाव के बावजूद दूसरी शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी उनसे बहुत प्रेम करते रहे। ये थी राधा काकी। उस दिन के बाद राधा काकी को नंदू से कुछ लगाव सा हो गया। अब वह रोज़ स्कूल की छुट्टी के समय स्कूल पहुंच जाती और नंदू को अपने साथ लाती और उसके घर तक छोड़ती। कभी कभी उसे कुछ खाने को भी लाकर देती। मिन माँ के बच्चे नंदू को भी उनसे लगाव होने लगा। वह उन्हें काकी माँ कहकर बुलाने लगा। एक दिन उन्होंने नंदू की नई माँ से पूछा कि क्या वह स्कूल से नंदू को अपने घर ले जा सकती है। नई माँ को तो जैसे उससे छुटकारा पाने का मौका ही मिल गया। उसने तुरंत हाँ कह दिया। यहीं से नंदू और उसकी काकी माँ की कहानी की शुरुआत हुई। अब राधा काकी उसे स्कूल से सीधे अपने घर ले जाती, उसे प्यार से खाना खिलाती, उसका स्कूल का गृह कार्य कराती, फिर शाम को उसे उसके घर छोड़ देती। कहते हैं बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, उनसे जो भी प्यार से बात करे वह उसी के हो जाते हैं। नंदू को तो ममता की छाँव मिल गई थी और राधा काकी को औलाद का सुख। दोनों काकी भतीजे से अब माँ बेटे बन गए थे। काका भी काकी के मुंह पर मुस्कान देखकर प्रसन्न रहते और नंदू की फरमाइशें पूरी करने में लगे रहते। नंदू के घर वालों को तो अब उससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो उससे छुटकारा जो मिल गया था। राधा काकी की परवरिश नंदू पर अपना असर दिखाने लगी। वह अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता, सबकी मदद करता रहता। वह अपनी पढ़ाई सारे काम राधा काकी के घर पर ही करता। अपने घर तो सिर्फ नाम मात्र को कभी कभी ही जाता। जब नंदू ने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की सोची तो पैसे की परेशानी सामने आ गई। तो पंडित जी ने तो मेरे पास कुछ भी नहीं है कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तब राधा काकी ने अपने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। वह गहने बेचकर आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता था, पर काका काकी ने
उसे यह कहकर मजबूर कर दिया कि उनकी अगर अपनी औलाद होती और ज़रूरत पड़ने पर वह यही तो करते, इसलिए वह संकोच ना करे। और काकी बोली, बेटा जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरे लिए वापस गहने बना देना, तब तो तुझे कोई संकोच भी नहीं होगा। नंदू ने भी उनकी इच्छा का सम्मान कर खूब पढ़ाई की और एक बड़ा अधिकारी बन गया। इस बीच हृदयघात से काका की मृत्यु हो गई और नंदू भी शहर में अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। उधर काका की मृत्यु के बाद तो जैसे काकी के जीवन में तूफान ही आ गया। उनके पास कुछ धन दौलत तो बची नहीं थी, जेवर वह नंदू की पढ़ाई के लिए बेच चुकी थी, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने उनके मकान में अपना कब्जा कर लिया और सारी ज़मीन भी अपने कब्जे में ले ली। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे कहा, दूसरों पर अपनी पूरी जायदाद लुटा दी, अब उसी के साथ जाकर रहे। इधर जब कुछ दिन काकी से बात नहीं हो पाई तो नंदू परेशान हो गया और छुट्टी लेकर काकी का हाल चाल लेने गांव चला गया। वहां पहुंचकर उसे काकी के बारे में सब पता चला। वह काकी पर बहुत गुस्सा हुआ कि उन्होंने उसे यह सब पहले क्यों नहीं बताया। तो काकी बोली, वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वह बोला, आप मेरी काकी नहीं, मेरी माँ हो, और माँ अगर कष्ट में हो तो बेटा कैसे आराम से रह सकता है। आपने बचपन में अपनी ममता की जिस छाँव में मुझे पाला है, मैं उसका कर्ज तो नहीं उतार सकता हूँ, पर एक बेटे होने का फ़र्ज़ तो निभा सकता हूँ। फिर वह राधा काकी को अपने साथ शहर ले आया। सारे गांव वाले उसे जाते देखते रहे। फिर जीवन के अंतिम समय तक राधा काकी अपने बेटे नंदू के साथ ही रहीं। दोस्तों, जीवन देने वाली माँ में जितनी ममता होती है, पालने वाली माँ में भी उतनी ही ममता होती है। माँ कुछ नहीं जानती है, सिर्फ ममता लुटाना जानती है। तभी तो देवकी से ज़्यादा कृष्ण को यशोदा से ममता मिली, इसलिए उन्हें यशोदा नंदन कहा जाता है। धन्यवाद।